मेरे प्रिय बच्चे, रुको। इस संदेश को बिना समझे आगे मत बढ़ना। आज मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो केवल कुछ क्षणों के लिए तुम्हें अच्छा महसूस कराए। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताना चाहता हूं जिसे यदि तुम अपने हृदय में स्थान दे दोगे तो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं यह भी देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय में तुमने कितनी बार अपने ही मन से संघर्ष किया है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर तुम लगातार उत्तर खोज रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई द्वार बंद हो गया है और तुम समझ नहीं पा रहे कि आगे किस दिशा में चलना है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। कई बार मनुष्य बंद हुए द्वार को इतना देर तक देखता रहता है कि उसके सामने खुल रहे नए मार्ग को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए आज मैं तुम्हारा ध्यान उस बंद दरवाजे से हटाकर उस आशा की ओर ले जाना चाहता हूं जो अभी भी तुम्हारे सामने खड़ी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को नई आशा दे। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वह तुम्हारे विचारों से शुरू होता है। जिस दिन तुम्हारा मन यह मान लेता है कि अभी भी आगे बढ़ने का अवसर है, उसी दिन तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए अपने मन को यह मत कहने दो कि सब समाप्त हो गया है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तब तक नई शुरुआत की संभावना भी जीवित है। मैं जानता हूं कि प्रतीक्षा आसान नहीं होती, लेकिन प्रतीक्षा का हर दिन व्यर्थ भी नहीं होता। कई बार उसी समय में तुम्हारा धैर्य मजबूत होता है, तुम्हारी समझ गहरी होती है और तुम्हारा चरित्र ऐसा बनता है जो आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल सके। इसलिए केवल यह मत देखो कि कितना समय बीत गया, यह भी देखो कि इस समय ने तुम्हें कितना परिपक्व बनाया है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे आशा छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। वे सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां नहीं बदलीं तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले अपने भीतर विश्वास को मजबूत करो। जब हृदय बदलता है, तब निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से एक प्रश्न पूछो। क्या तुम अपने भय को अपने भविष्य का निर्णय लेने दे रहे हो, या तुम विश्वास के साथ एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? याद रखो, साहस का अर्थ भय का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है कि भय के होते हुए भी तुम सही मार्ग चुनते हो। अब मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें आगे वह सत्य बताऊंगा जो तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि नई आशा का द्वार सबसे पहले परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में खुलता है। और जब वह द्वार खुल जाता है, तब तुम्हें वही जीवन पहले से अलग दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर दो। हर दिन तुम्हारे सामने अनेक विचार आते हैं। कुछ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम यह पहचानो कि तुम हर विचार पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम उस विचार को चुन सकते हो जो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया, फिर भी परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आए। उस समय तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या आगे बढ़ते रहना सही है। मेरे बच्चे, ऐसे ही क्षणों में विश्वास अपना सबसे सुंदर रूप दिखाता है।
विश्वास तब मजबूत होता है जब रास्ता कठिन हो और फिर भी तुम सही मार्ग छोड़ने से इनकार कर दो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई आशा जगा सकती है। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ अध्याय तुम्हें सफलता सिखाते हैं, लेकिन कुछ अध्याय तुम्हें धैर्य सिखाते हैं। कुछ अध्याय तुम्हें आनंद देते हैं, लेकिन कुछ तुम्हें ऐसा ज्ञान देते हैं जो किसी पुस्तक से नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन के कठिन समय को केवल बोझ मत समझो। वही समय तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति बना रहा है जो आने वाले दिनों में तुम्हारा सहारा बनेगी। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं। वे केवल यह देखते हैं कि उनके सामने क्या नहीं है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनके भीतर क्या बन रहा है। एक मजबूत चरित्र, एक शांत मन, एक दयालु हृदय और परिस्थितियों से बड़ा विश्वास, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यदि तुम्हारे भीतर ये गुण बढ़ रहे हैं तो समझो कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। हर सुबह केवल यह मत पूछो कि आज मुझे क्या मिलेगा, यह भी पूछो कि आज मैं किसके जीवन में प्रकाश बन सकता हूं, किसे एक अच्छा शब्द दे सकता हूं, किसका साहस बढ़ा सकता हूं, किसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। जब तुम दूसरों के जीवन में आशा का कारण बनते हो, तब तुम्हारा अपना हृदय भी पहले से अधिक शांत और मजबूत होने लगता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी गति बहुत धीमी है, तो स्वयं को मत रोकना। धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। हर दिन विश्वास के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने की तुमने कभी आशा की थी। इसलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने देना। अपने भीतर के अच्छे विचारों को कर्म में बदलना शुरू करो। मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आगे मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे समझने के बाद तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नए प्रकाश में देख पाओगे। वही समझ तुम्हारे भीतर ऐसा साहस जगाएगी जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की ओर एक अलग दृष्टि से देखो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सबसे घना अंधकार भी सूर्योदय को रोक नहीं पाता? रात अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, फिर भी अंत में उसे प्रकाश के लिए स्थान छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के कठिन दिन भी स्थायी नहीं हैं। वे तुम्हें परिभाषित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आशा तब आएगी जब परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक गहरा सत्य समझो। परिस्थितियां अक्सर उस व्यक्ति के लिए बदलने लगती हैं जिसने पहले अपने भीतर का दृष्टिकोण बदल लिया हो। जब तुम्हारा मन भय के स्थान पर विश्वास चुनता है, तब तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तब तुम्हारे कदम बदलते हैं। और जब कदम बदलते हैं, तब धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को नई आशा दे सकती है। तुम्हें हर उत्तर आज ही मिल जाए, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन तुम्हें आज एक सही कदम अवश्य उठाना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन केवल एक सही निर्णय लेता है, वह समय के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का उसने कभी साहस भी नहीं किया था। इसलिए अपने भविष्य के पूरे मार्ग को एक साथ देखने की कोशिश मत करो। आज के सही कदम पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देते हैं।
वे अपने बीते हुए कल को इतनी बार याद करते हैं कि आज उनके सामने खड़े अवसर को पहचान ही नहीं पाते। वे बार बार वही सोचते हैं जो उन्हें रोकता है, लेकिन उस एक विचार को नहीं अपनाते जो उन्हें आगे बढ़ा सकता है। मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपने मन की पहरेदारी करना सीखो। हर विचार को अपने हृदय में स्थान मत देना। केवल उन विचारों। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन शुरू करो। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले घबराना नहीं। कुछ पल शांत रहना, प्रार्थना करना, फिर अपने आप से पूछना, इस परिस्थिति में मैं प्रेम और सत्य के साथ कौन सा सही कदम उठा सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें भय से निकालकर बुद्धि की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। दुनिया तुम्हें कई बार तुम्हारी कमियों से पहचानने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की अच्छाइयों को कभी मत भूलना। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी दया है, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी क्षमा करने का साहस है, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी दूसरों के लिए भलाई करने की इच्छा है, तो तुम्हारे भीतर आशा का स्रोत अभी भी जीवित है। यही वह संपत्ति है जो तुम्हें हर कठिन समय में संभाले रखेगी। मेरे बच्चे, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। आगे मैं तुम्हें वह संदेश बताऊंगा जो तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि सच्ची नई शुरुआत किसी एक घटना से नहीं, बल्कि हर दिन विश्वास के साथ लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से होती है। वही निर्णय तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति, साहस और नई आशा का मार्ग खोलते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक ऐसी बात को स्थान दो जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति बदल नहीं सकती। बहुत से लोग अपने जीवन की दिशा इस आधार पर तय करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपना जीवन इस आधार पर जियो कि तुम हर परिस्थिति में कौन बनने का निर्णय लेते हो। यही निर्णय तुम्हारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव बनेगा। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रयास बहुत छोटे हैं। तुम्हें लगता है कि इतने छोटे कदमों से क्या बदल जाएगा, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटी सी लौ भी पूरे अंधेरे कमरे को बदल देती है। प्रकाश को अंधकार से बड़ा होने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल जलते रहने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारा छोटा सा विश्वास, तुम्हारा छोटा सा धैर्य और तुम्हारा छोटा सा प्रेम भी तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई आशा जगा सकती है। हर दिन अपने जीवन में एक ऐसा कार्य अवश्य करना जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के थोड़ा और निकट ले जाए। यदि तुम सीखना चाहते हो तो आज कुछ नया सीखो। यदि तुम किसी टूटे हुए रिश्ते में शांति लाना चाहते हो तो आज नम्रता से पहला कदम बढ़ाओ। यदि तुम अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो तो आज शिकायत के स्थान पर धन्यवाद का अभ्यास करो। परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से आता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे केवल परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते। वे फल चाहते हैं, लेकिन जड़ों को मजबूत करने का धैर्य नहीं रखते। मैं चाहता हूं कि तुम जड़ों पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा विश्वास गहरा होगा तो तुम्हारा साहस भी स्थिर होगा। यदि तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा तो परिस्थितियां तुम्हें आसानी से नहीं गिरा पाएंगी। यही सच्ची विजय है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल सफलता का उदाहरण न बने, बल्कि विश्वास का उदाहरण बने। लोग तुम्हें देखकर यह समझें कि कठिन समय ने तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नहीं छीनी, संघर्षों ने तुम्हारे भीतर की करुणा को समाप्त नहीं किया और प्रतीक्षा ने तुम्हारे विश्वास को कमजोर नहीं किया। यही वह जीवन है जो दूसरों के हृदय में भी आशा जगाता है।
अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब कभी तुम्हें लगे कि कोई द्वार बंद है, तो केवल उसी द्वार को मत देखते रहो। शांत होकर अपने हृदय को सुनो। कई बार नया मार्ग वहीं दिखाई देता है जहां पहले तुमने देखने की कोशिश ही नहीं की थी। इसलिए अपने मन को निराशा में बंद मत होने देना। अपने भीतर जिज्ञासा, विश्वास और धैर्य को जीवित रखना। जो हृदय सीखना नहीं छोड़ता, वह आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अब मेरी बात अपने अंतिम चरण के निकट पहुंच रही है। आगे मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने आशीर्वाद के साथ अंतिम संदेश दूंगा। उस अंतिम संदेश को पूरे विश्वास और खुले हृदय से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारे जीवन के हर नए दिन में तुम्हें यह याद दिलाता रहे कि नई आशा का द्वार सबसे पहले तुम्हारे हृदय में खुलता है। और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य समझो जिसे बहुत कम लोग समय रहते पहचान पाते हैं। बहुत से लोग अवसर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वे अपने हृदय को अवसर के योग्य बनाने का प्रयास नहीं करते। वे चाहते हैं कि जीवन बदल जाए, लेकिन स्वयं के विचार, शब्द और निर्णय वैसे ही बने रहें। मेरे बच्चे, जब भीतर परिवर्तन आता है, तभी बाहर का मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई ऐसे मोड़ देखे हैं जहां तुम्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखो। जिन रास्तों को तुम अंत समझ रहे थे, उन्हीं रास्तों ने तुम्हें वह अनुभव दिया जिसने तुम्हें पहले से अधिक समझदार बनाया। यदि वे दिन न आते, तो शायद आज तुम्हारे भीतर इतना धैर्य भी न होता। इसलिए अपने अतीत से नाराज मत होना, उससे सीख लेकर आगे बढ़ना। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में गहरा साहस जगा सकती है। जब भी तुम्हारे सामने कोई नया अवसर आए, तो सबसे पहले अपने मन के भय को नहीं, अपने विश्वास को सुनना। भय हमेशा तुम्हें पीछे रोकना चाहता है। वह तुम्हें पुराने अनुभवों की याद दिलाता है। लेकिन विश्वास तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। इसलिए अपने आने वाले कल का निर्णय अपने बीते हुए कल से मत करवाना। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं अपने जीवन का सबसे सुंदर अध्याय खो देते हैं। वे यह सोचते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, तब वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज ही आगे बढ़ो। आज ही एक अच्छा निर्णय लो। आज ही किसी के लिए प्रेम का कारण बनो। आज ही अपने मन से एक नकारात्मक विचार को निकालकर उसकी जगह आशा को बैठा। जीवन की दिशा किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलती, बल्कि ऐसे छोटे छोटे निर्णयों से बदलती है जिन्हें लोग अक्सर महत्व नहीं देते। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे। यदि कोई तुम्हें समझ न पाए, तब भी तुम सम्मान देना। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तब भी अपने मन को कटु मत होने देना। यदि कोई निराश होकर तुम्हारे पास आए, तो उसे यह अनुभव कराना कि प्रेम अभी भी इस संसार में जीवित है। यही वह जीवन है जो लोगों के हृदय को छूता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हर रात अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। आज मैंने किस बात के लिए धन्यवाद दिया? आज मैंने किसका भला किया? और आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बना? यदि तुम प्रतिदिन इन प्रश्नों के साथ जीवन जीना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय ऐसी शांति से भर जाएगा जिसे कोई परिस्थिति आसानी से नहीं छीन सकेगी। मेरे बच्चे, अब मेरी बात अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। आगे मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने आशीर्वाद के साथ अंतिम संदेश दूंगा। उस अंतिम संदेश को पूरे विश्वास और शांत हृदय से सुनना,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तुम्हें हर दिन यह याद दिलाता रहे कि सच्ची आशा बाहर नहीं खोजी जाती, वह पहले तुम्हारे भीतर जागती है और वहीं से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। मेरे बच्चे, अब जब मेरी यह बात पूरी होने जा रही है तो मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल मत जाना। इसे अपने हृदय में एक दीपक की तरह जलाए रखना। ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ सरल लगेगा और ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने केवल प्रश्न ही प्रश्न हैं। उन्हीं दिनों में इन शब्दों को याद करना। आशा कोई भावना नहीं जो केवल अच्छे समय में रहती है। आशा वह निर्णय है जो मनुष्य सबसे कठिन समय में भी ले सकता है। जब तुम्हें लगे कि कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तब घबराकर भागना मत। कुछ पल शांत होना, प्रार्थना करना, फिर अपने हृदय से पूछना कि आज मैं कौन सा सही कदम उठा सकता हूं। याद रखना, जीवन की सबसे लंबी यात्राएं भी एक सही कदम से ही आगे बढ़ती हैं। तुम्हें आज पूरी मंजिल देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आज का सही कदम विश्वास के साथ उठाना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिचय तुम्हारा चरित्र बने। लोग तुम्हें इसलिए याद रखें कि तुमने कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने निराशा के बीच भी आशा की बात की। तुमने दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं की, बल्कि उनके लिए प्रसन्न होना सीखा। तुमने अपने घावों को कटुता का कारण नहीं बनाया, बल्कि करुणा का स्रोत बना दिया। यही वह जीवन है जो दूसरों के हृदय में भी प्रकाश जगाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से थक गए हो, तो स्वयं को दोष मत देना। विश्राम करना, अपने मन को शांत करना, अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना, फिर नए साहस के साथ उठना। जो व्यक्ति हर बार गिरकर भी उठना सीख जाता है, उसे कोई आज मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपनी कृपा के साथ आशीष देता हूं। तुम्हारा हृदय विश्वास से भर जाए, तुम्हारे मन को स्थिरता मिले, तुम्हारे घर में मेल और आनंद बना रहे, तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, कठिन समय में धैर्य मिले और हर नए दिन में एक नई आशा दिखाई दे। तुम्हारा जीवन ऐसा बने कि जो भी तुमसे मिले वह अपने भीतर थोड़ी और शांति, थोड़ा और साहस और थोड़ा अधिक प्रेम लेकर जाए। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। जब तुम आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम रुक जाते हो, मैं तुम्हें फिर उठने का साहस देता हूं। इसलिए अपने हृदय को भय से नहीं, विश्वास से भरना। अपने विचारों को निराशा से नहीं, आशा से भरना। और अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि प्रेम बांटने के लिए जीना। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो